तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। हेलो दोस्तों, आप सबों का फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि मैथमेटिक्स में। और मैं राहुल कुमार आज आप सबों को नाव और धारा से रिलेटेड कुछ सवाल कराने वाला हूँ। यह नाव और धारा से रिलेटेड हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो वो वीडियो बहुत ही बेसिक तरीके से बताए थे और आज फिर हम बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नाव और धारा में सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें आज फिर से बताते हैं। जैसे कि नाव और धारा में कल भी हम बताए थे कि जब दोनों एक साथ चले, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों समान दिशा में हो तो चाल जुटती है, और जब नाव धारा की दिशा में चले, विपरीत दिशा में चले तो चाल घटती है। तो आज हम पहले कुछ सूत्र लिख देते हैं। जैसे होता है दूरी बराबर, सूत्र होता है चाल गुणा समय। ये दूरी बराबर चाल हुआ। इसी में हमें कुछ मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहता है। उसी को मीटर प्रति सेकंड में जैसे दिया रहता है तो उसको किलोमीटर में प्रति घंटा बदलना पड़ता है, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना रहता है। तो वो कैसे बदलना हम कल बता चुके हैं, तो फिर आज बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो इसको 20 गुना 5/18 कर देंगे तो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। जैसे कोई चाल हमें यहाँ दिया गया, जैसे हमें कोई कुछ दूरी दिया गया, कुछ दूरी निकालना है। जैसे हमारे पास दिया रहेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई व्यक्ति चल रहा है, तो वह 2 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, हमारे पास निकल जाएगा 40 किलोमीटर दूरी। यह समय दिया गया है हमारा 2 घंटा। तो आइए आते हैं सवाल की तरफ। तो यह आज का हमारा पहला सवाल है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबों को बता दें, इस चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो सवाल पढ़ते हैं। एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 1 घंटा समय लगता है। वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो सवाल को हम बनाते हैं। यहाँ पहले हमारे पास तैराक की चाल दिया गया है, शांत जल में तैराक की चाल। शांत जल में तैराक की चाल हमारे पास दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग दिया गया है। धारा का वेग यानी चाल इसका दिया गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। जब यह तैराक धारा की दिशा में चलेगी, धारा की दिशा में तैराक की चाल, जब धारा की दिशा में चलेगी तो ये जुड़ जाएगी 5 + 1 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब यही धारा की विपरीत दिशा में जब चलेगी, धारा की विपरीत दिशा में चाल, विपरीत में तैराक की चाल, यह हो जाएगा 5 - 1, क्योंकि जब चलेगी विपरीत दिशा में तो ये घटेगी, तो 5 - 1 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब सवाल को आगे हल करते हैं। तो ये दिया गया प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, तो मान लेते हैं इसकी दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर होगा। अब यह हमारे पास दिया गया है समय 1 घंटा का दिया गया, तो समय बराबर सूत्र लिख देते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इधर हल करते हैं।
समय बराबर दूरी बटे चाल, ये यहां से हल करते हैं। तो दूरी मान लिए 80 किलोमीटर। जब धारा की दिशा में चलेगा 5 + 1 6, उसी स्थान से फिर जब विपरीत दिशा में चलेगा 4 किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लग रहा है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 4 तिया 12 यानी बराबर 1, 3 2 5, अक्स बराबर 12। अब जब अक्स से इसको कटाएंगे तो निकल जाएगा 2.4 यानी अक्स का वैल्यू निकल जाएगा 2.4 किलोमीटर। ये हमारा दूरी निकला, यानी प्रारंभिक स्थान से जो उसकी दूरी होगी कुल दूरी वो 2.4 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये इस सवाल का आंसर हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आज का हमारा दूसरा सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है, सवाल को ध्यान से समझिएगा। सवाल बनाते हैं। पहले हमारे पास दिया गया है शांत जल में बोट की चाल। शांत जल में बोट की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। यदि धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा में 56 किलोमीटर दूरी तय करती है तो इसका चाल निकाल लेते हैं। पहले धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में बोट की चाल, बोट की चाल बराबर वही दूरी बटे समय। हमारे पास दूरी दिया गया है 56 किलोमीटर और समय दिया गया है 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट को लिख सकते हैं 1/3/4। जब इसको हल करेंगे तो 56 बटे 4 × 4 = 3, 7/4 हो जाएगा, यानी 7/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 7 × 8 = 56 यानी 8 × 4 = 32 किलोमीटर प्रति घंटा। यह धारा के विपरीत दिशा में बोट की चाल हुआ, जिससे धारा का वेग हमें पता चल जाएगा। तो निकाल लेते हैं पहले धारा की चाल या धारा का वेग। धारा का वेग निकल जाएगा 36 - 32 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकला हमारा? धारा का वेग निकला हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह हमें क्या पूछ रहा है? तो धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा? यही दूरी 56 किलोमीटर को जब हम धारा की दिशा में तय करेंगे तो उसे कितना समय लगेगा। सवाल को बनाते हैं। धारा की दिशा में 56 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो यह हमारे पास दूरी कितना दिया गया? वही 56 किलोमीटर दूरी दिया गया। और चाल इस बार क्या आ जाएगा? जब धारा की दिशा में चलेगा तो ये धारा का वेग और शांत जल में मोटर का वेग जुट जाएगा। 36 + 4 यानी 40। अब इसको कटाते हैं। 4 × 40, 14 × 4 = 56। ये घंटा में दिया गया है। 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10 यानी 7/5। 1/2/5 × 7, 5 से कटाएंगे तो 12 दूनी 24 यानी 1 घंटा 24 मिनट का समय लगेगा। यानी ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1 घंटा 24 मिनट। ये इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, हमें लिखने में मिस्टेक हो गया। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 घंटा 24 मिनट। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, लिख लीजिए 1 घंटा 24 मिनट। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आज का हमारा तीसरा सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खोने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दोगुना समय लगता है। तो व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या हो जाएगी?
यानी वो व्यक्ति जो नाव को आगे बढ़ा रहा है उसकी चाल पूछ रहा है। तो यहाँ हमें दिया गया है पहले प्रवाह की दर यानी धारा का वेग दिया गया है, धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और उस व्यक्ति की चाल शांत जल में पूछ रहा है। शांत जल में व्यक्ति की चाल मान लेते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। जब ये धारा के दिशा में चलेगी तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा यानी x + 2 हो जाएगा, और जब यही विपरीत दिशा में चलेगा तो घट जाएगा। और एक व्यक्ति नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खोने से दुगुना समय लगता है, यानी जब ये धारा की दिशा में चल रहा है उसके विपरीत दिशा में जोड़ने से ये 2 गुना समय ले रही है, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं। अब हल करते हैं x + 2 2x - 4, इसको हल करते हैं। -2x बराबर -4 -2 हो जाएगा, यानी यहाँ -x बराबर -6 निकल गया, ये माइनस माइनस खत्म, तो x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हुआ, यानी कि स्थिर जल में वो व्यक्ति के खेने की दर निकलेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये इस सवाल का आंसर हुआ। सवाल को हम फिर से एक बार समझाते हैं। धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और शांत जल में व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम मान लेते हैं, और यहाँ बोल रहा है एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगुना समय लगता है, यानी कि जो व्यक्ति धारा के दिशा में चल रही है और विपरीत दिशा में लगने वाले समय दुगुना है, जिसको दोगुना कर दिए। अब इसको हल किया तो x का वैल्यू हमारे पास निकला 6, यानी यही उसके स्थिर जल में खेने की दर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आज का हमारा चौथा सवाल है। सवाल को फिर से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तय करता है तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, तो धारा की गति क्या होगी? इसमें धारा की चाल निकालने के लिए हमें बोला गया है। 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 10 मिनट में तय करती है। धारा की दिशा में चाल, बराबर निकल जाएगा हमारे पास दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास 1 किलोमीटर दिया गया है, और समय जो दिया गया है हमें 10 मिनट का दिया गया है, मिनट में दिया गया। इसको घंटा में बदल लेते हैं, 60 से गुना कर देते हैं। 1/10 × 60, 1 0 0 खत्म, यानी कि ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की दिशा में चाल हुआ, जब विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल। फिर वही दूरी बटे समय हो जाएगा। दूरी हमारे पास 1 किलोमीटर दिया गया है, और जब विपरीत दिशा में चल रही तो 30 मिनट का समय लग रहा है। मिनट में दिया गया, घंटा में बदल लेते हैं, 30/60, 1 × 60/30 हो जाएगा। 30 दूनी 60, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो धारा की गति हमें पूछ रहा है। तो धारा की गति यानी धारा की चाल, धारा की गति क्या आ जाएगा? x - y/2। ये हमारे पास निकल जाएगा 6 - 2/2, यानी 4/2, यानी 2 दूनी 4, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा धारा का वेग निकला, यानी ऑप्शन नंबर बी। यही शांत जल में नाव की चाल, व्यक्ति की चाल पूछता तो x + y/2 करते। यहाँ धारा की चाल पूछ रहा था, इसलिए x - 2/2 किए, तो हमारा निकल गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा आज का 5वां सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव का वेग क्या हो जाएगा? मान लेते हैं पहले शांत जल में नाव का वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और धारा की चाल हमें दिया गया है यहाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह जब धारा की दिशा में चलेगी, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में
चाल, ये जुड़ जाएगा x प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जब यही विपरीत में चाल, विपरीत दिशा में चाल, ये घट जाएगा x माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यह हमारे पास दिया गया यही दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। जब ये धारा की दिशा में चल रही है तो उसे 1 घंटा का समय, धारा की दिशा में 1 घंटा में तय करती है, और जब विपरीत दिशा में तय करती है तो इसे 1.5 घंटा का समय लगता है। अब कोनों को गुना कर देते हैं, इधर से इसको गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 तिया 6 बराबर 3x माइनस 3 तिया 9। इसको हल करते हैं, 2x माइनस 3x बराबर माइनस 9 माइनस 6, यानी माइनस x बराबर माइनस 15। खत्म, x बराबर निकल जाएगा हमारे पास 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव का वेग समुद्र जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा आज का लास्ट सवाल था। यह नाव धारा से रिलेटेड हमारा दूसरा वीडियो था। तो आज हमने जितने भी सवाल बताए हैं उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप सबों को किसी भी प्रकार का दिक्कत है या किसी भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इस चैनल पर पहली बार जो विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।